नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय गुरु गोरखनाथ। तो दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। जिस भाई को जिस भाई के सामने, जिस बहन के सामने ये वीडियो आई है, तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि स्किप करके ना देखें भाई। अगर आपको स्किप करना है तो वीडियो को यहीं छोड़ देना, आगे मत देखना। क्योंकि आप स्किप करके तो देखते हो तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, न ही आप उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पता लग गया होगा वीडियो किस बारे में है, क्योंकि जो थंबनेल पे लगा हुआ है उसी के बारे में हम वीडियो की बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, कई बार हमें बोलते हैं, हमारे पास भी आते हैं और ये बोलते हैं कि गुरुजी, कि हमें जब जोत करते टाइम हमें उबासी आती हैं, हमारे ऑटोमेटिक उबासी के साथ साथ आंसू भी बाहर आ जाते हैं और हमारे शरीर में एकदम से कपकपी आती है। तो ये क्या कारण है? क्या ये सही है या गलत है? तो इसके बारे में हम बताएंगे आगे वीडियो। तो हम किसी की भी साधना कर रहे हैं, चाहे पितर की साधना कर रहे हैं, चाहे माई काली की साधना कर रहे हैं, चाहे श्याम जी की साधना कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, या बाबा भैरव की साधना कर रहे हैं, तो ये हमारे शुरुआती लक्षण होते हैं। और जब जब हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जब तब तब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, तब ये प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं और हमें वो चीज़ अनुभव होने लग जाती हैं जो हमें उबासी के से अनुभव होती थी। उबासी आना बंद हो जाएंगी और डायरेक्ट हमारे पर शक्तियाँ चलने लग जाएंगी और हम आगे वाले का बताना शुरू कर देते हैं। और बताने शुरू कर देते हैं तो उन पर कोई बंधन नहीं होता, वो डायरेक्ट हम बता देते हैं। बताने से क्या होता है कि जो हमारी भक्ति है वो हमारी कमज़ोर होती चली जाती है और फिर हम किसी के दरबारों में ठोकर खाते हैं, किसी के दरबारों में पहुंचते हैं, हमारे साथ ये क्या होगा, किसी ने बंधन मार दिया, कि कोई ये कहेगा हम ये हो गया, कोई ये कहेगा, क्योंकि हमें संपूर्ण जानकारी नहीं थी। हमने आगे वाले को बता दिया, क्योंकि ये शक्तियाँ करवाती हैं ऐसा कि आगे वाले का सिस्टम आगे आ गया, हमें बताना पड़ता है। और हमारा मन चंचल होता है क्योंकि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और भक्ति में यही होता है कि हमें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, ना कि शक्तियों का गुलाम बनना चाहिए। शक्ति हमारे अधीन होनी चाहिए, हम जैसा चलाएं वैसा चलना चाहिए शक्तियों, ना कि शक्ति हमें चलाएं। अगर शक्ति हमें चलाने लग गई तो नहीं तो हम किसी का उतारा कर सकते हैं, नहीं किसी का भला कर सकते हैं, नहीं किसी को हम समाधान दे सकते हैं, क्योंकि हम किसके अधीन हो गए? हम शक्तियों के अधीन हो गए। और जब शक्ति हमारे अधीन होती हैं, हमारे वश में होती हैं, सब शक्ति का मतलब ये होता है, जो मन होता है ना, मन ही हमारी शक्ति होती है। और सब कुछ लगा लो मन से ही चलता है। मन की गति, वेग, दिमाग, जीवा, इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है। कहते हैं 5 तत्वों को कंट्रोल में कर लिया, वो आर पार हो जाता है, भी आगे का भविष्य भी देख सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना मन कंट्रोल करना चाहिए, दिमाग कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद कोई गद्दी लगानी चाहिए या किसी को बताना चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने हुक्का लगाया और हम हुक्का लगाते ही हमारे पे शक्ति खेलनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आप शक्ति के अधीन हो। शक्ति तुम्हारे अधीन नहीं है, शक्ति तुम्हारे कहने के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, वो अपनी मर्जी से कार्य कर रही है। किसी का काम करना है तो करो, नहीं तो करना है तो नहीं करती। क्योंकि शक्ति हमारे अधीन नहीं है, शक्ति हमारे वचनों में नहीं है, इसलिए वो ये कार्य करना शुरू कर देती है। या माई का पान पेड़ा लगाया, माई का पान पेड़ा लगाते ही, माई की जोत लगाते ही भी हम पर शक्ति खेल गई।
कि माता रानी हम पर खेलने लग गई। तो बताओ, जब हमें ही नहीं पता रहेगा कि भाई हम पर क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों, कि हमने जोत जोड़ दी है और हम पर प्रेत खेलने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं माता हूँ, मैं देवी हूँ, या फिर मैं श्याम जी हूँ, या हनुमान जी हूँ, या भैरव बाबा हूँ। मतलब किसी का रूप धारण करके वो प्रेत शक्ति यहाँ पर खेलने लग गई है। और धीरे धीरे आप क्या करने लगते हो कि उस चीज़ को आप आगे भक्तों को भीड़ इकट्ठा करने लग जाते हो, गद्दी लगाने लग जाते हो। और धीरे धीरे वो प्रेत शक्ति क्या करती है, आपका कार्य उल्टा करने शुरू कर देती है और आपको गलत दिशा देनी शुरू कर देती है। कुछ दिन आपका सही चलेगा, आप सही कार्य करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेत होता है या कोई गंदी शक्ति होती है, वो आपको गलत दिशा गाइड करने लग जाती हैं और आपका दरबार ठप हो जाता है। जब दरबार ठप हो जाएगा, आपको आना, आपके पास संगत आना बंद कर देगी, और संगत बंद कर देगी आना, तो आप किसकी पूजा निकालोगे। तो सबसे पहले हमें साल या 2 साल भी अपनी भक्ति करनी है, चाहे वो कैसी भी भक्ति हो, किसी की भी भक्ति हो, चाहे हनुमान जी की भक्ति हो, चाहे भैरव की भक्ति हो, चाहे माता काली की भक्ति हो, चाहे माता शीतला मशानी गुड़गांव वाले की भक्ति हो, चाहे शेरों वाली माई की भक्ति हो, कैसी भी भक्ति हो, हमें पहले अपने कुछ साल माँ को इस चरणों में या जिसकी भी सेवा कर रहे हैं उसके करना चाहिए। और वो पुण्य जो कमा रहे हैं, वो पुण्य हमारा भक्ति के जरिए बढ़ता है। किसी का संकट काटता है, किसी को भला करता है, तो वो शक्तियाँ बढ़ती हैं। और जब हम दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये कार्य करने आवश्यक होते हैं कि चींटियों को चून डालो, या फिर कुत्ता बिल्ली को हमेशा अपना भाई उनको खिलाओ, तो हमारा पुण्य बढ़ता रहेगा और हम संगत का कष्ट काटते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जिसलिए हमने वीडियो की शुरुआत करी थी कि उबासी आना गलत है या सही है। तो जब हम जोत पे बैठते हैं या किसी का दीपक या चिराग लगा के बैठते हैं, तो हमें उबासियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि भी जिसके नाम से हमने ये चिराग जोड़ा है या दीपक लगाया है, तो उस शक्ति का प्रभाव हम पर है, वो शक्ति वहाँ पर मौजूद है। और वो शक्ति क्या कर रही है, हमारे शरीर को पवित्र कर रही है, हमारे आत्मा को पवित्र कर रही है, और हमारे विचारों को पवित्र कर रही है, गलत विचारधारा को हमारी नष्ट कर रही है। और कोई भी शक्ति हो, चाहे कैसी भी शक्ति हो, सबसे पहले वो क्या करती है कि शरीर में अपनी जगह बनाने के लिए आप उस जगह को साफ करती है। यही कारण है कि दोस्तों आपको उबासी होती है। कई बार क्या होता है कि कई किसी मंदिर में चले गए और वहाँ पर जाते हैं हमारे उबासियाँ शुरू हो गई। तो इसका मतलब यही है कि जिसके आगे हम नतमस्तक हुए हैं, जिसके आगे हम आए हैं और जिसको हम परेशानी बता रहे हैं, वो क्या कर रहा है कि हमारी बीमारी, हमारे संकट, हमारी समस्या का निवारण कर रहा है। किसके माध्यम से? आंखों में आंसू आना, या फिर उबासियाँ शुरू हो जाती है, तो वो उसका निवारण हो रहा है, उस चीज़ का निवारण हो रहा है। तो सबसे अच्छी पहचान यही है कि किसी भी दरबार में जाओ, वहाँ पर आपकी उबासी शुरू हो गई, तो ये समझ लेना कि आपका संकट है। अगर आप पे संकट है तो वो कट जाएगा, अगर आप पे शक्ति है तो वो खिलेगी, ठीक है। तो और कहीं कहीं क्या होता है कि भी किसी भी दरबार में जाते ही तो हमारा हाथ झटका लगाने लग जाता है, मतलब झटका मारना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी पितर शक्ति जागृत हो रही है, हमारे पास हमारे पितर मौजूद हैं और वो जागृत हो गए हैं और वो हमारे चीज पे खेलना चाहते हैं, ठीक। कभी कभी कहते हैं भी, दूसरी चीज, अगर गंदी चीज होंगी, जो गंदी शक्तियां होंगी, तो बेटे वो क्या करेंगी, आपके सिर में दर्द करना शुरू कर देंगे। किसी दरबार में जाओगे या किसी मंदिर में जाओगे तो आपको सिर में दर्द करना शुरू कर देंगी, और आपके कंधों पर यहाँ पे बैक साइड में वजन आ जाएगा,
ठीक है। और कोई भी शक्ति होती है वो हमारे पैरों से चढ़ना शुरू होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और दोस्तों, हम हर चीज़ का निवारण करते हैं। हम स्थान है गुरु गोरक्ष धाम बचीणी, आप आ सकते हो और आपकी समस्या का निवारण भी करवा सकते हो। और वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताए जाते हैं उन उपायों कर कर भी आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आओगे तो भी, यहाँ आओगे तो भी समस्या का निवारण होगा। अगर वीडियो के माध्यम से देख कर जो उपाय करते हो तो उसका भी निवारण होगा, ये मेरी गारंटी है। 100% आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। जय माता दी, जय गुरु गोरक्षनाथ।